तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रुपया आता कहाँ से है सरकार के पास। रुपया कहाँ से आता है? तो इस बजट में सरकार ने हमें बताया है कि उसके पास रुपया कहाँ से आता है। अगर सरकार के पास मान लीजिए कि 100 रुपया है तो उसमें से कहाँ कहाँ से रुपया आ रहा है। तो ये एक चार्ट की मदद से हम लोग समझेंगे कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आ रहा है। पहले नंबर पे हमारे पास है आयकर। आयकर से सरकार को 21% प्राप्त होता है। सबसे पहले हो गया आयकर हो गया। तो आयकर से जो है सरकार को 21% प्राप्त होता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे है उधारी और अन्य देयताएँ, जहाँ से सरकार को 24% प्राप्त होता है। उधारी और अन्य देयताएँ से सरकार को 24% प्राप्त होता है। फिर गैर कर राजस्व से सरकार को 10% प्राप्त होता है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ से सरकार को 2% प्राप्त होता है। फिर सीमा शुल्क से सरकार को 4% प्राप्त होता है। निगम कर से सरकार को 18% प्राप्त होता है। और जीएसटी और अन्य कर से सरकार को जो है 15% प्राप्त होता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सरकार को 6% प्राप्त होता है। तो इस तरह से सरकार जो है अपने रुपये, सरकार के पास रुपया आता है और सरकार से इन स्रोतों से कुल ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन पे पहले नंबर पे आयकर है। आयकर से 21%, उधारी से 24%, उधारी और अन्य देयताएँ से गैर कर राजस्व से 10%। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को प्राप्त होता है रुपया, वो प्राप्त होता है कहाँ से? उधारी और अन्य देयताएँ से। उसके बाद 24% हो गया सबसे ज़्यादा। फिर हमारे पास आयकर। सरकार को आयकर से दूसरे नंबर पे आयकर है 21%। राजस्व का जो भाग है सरकार को आयकर से प्राप्त होता है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखें तो निगम कर 18%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है जीएसटी और अन्य कर 15% है। उसके बाद गैर कर राजस्व 10% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6% और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2%। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको क्रम में सजाने के लिए बोला जाता है कि सरकार को रुपया जो प्राप्त होता है उसमें से किसका घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाएं। तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है आयकर के माध्यम से प्राप्त होता है। पहले नंबर पे आयकर है, पहले नंबर पे उधारी और अन्य देयता है 24% है। दूसरे नंबर पे आयकर है और तीसरे नंबर पे निगम कर है।